डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और ये हमारा क्लास 2 है। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे बाल विकास के सिद्धांत। तो सबसे पहले उसका सामान्य परिचय देख लेते हैं कि बाल विकास का सिद्धांत किसे कहा जाता है। आयु के अनुसार बालकों में होने वाले जो शारीरिक मानसिक विकास है उसमें कुछ विशेष प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होता है, यानी कि उनका जो भी विकास है शारीरिक मानसिक सैद्धांतिक वे एक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इन्हीं सिद्धांत को बाल विकास के सिद्धांत कहा जाता है और वे निम्न प्रकार से हैं। तो कौन कौन से हैं सिद्धांत, ये देख लेते हैं। फर्स्ट है परस्पर संबद्धता का सिद्धांत, यानी कि ये जो सिद्धांत है ये परस्पर संबंध का है। इसमें बालकों के विकास में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो आपसी संबंध रखते हैं, परस्पर संबंध रखते हैं, जिसके एक विकास में अवरुद्ध आने पर उनका पूरा विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, और एक में गति आने पर दूसरे में भी गति होता है। यानी कि वे तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं बालक के विकास पर। जैसे कि बाल विकास के संबंध में विभिन्न तत्व जैसे कि सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक आदि परस्पर संबंध है, यानी कि ये सभी आपस में संबंधित है। यदि एक बच्चे का सामाजिक विकास अच्छे होगा तो उसका शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास भी क्या होगा, अच्छी होगी, यानी कि वो प्रभावित करेगा उसको। और उसकी सामाजिक विकास ही अच्छे नहीं होगा, उसके खान पान वगैरह ये अच्छे नहीं होंगे, तो उसका शारीरिक मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास क्या होगा, वो अवरुद्ध उत्पन्न हो जाएगा, उसमें अच्छे से नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से फिर सेकेंड है पूर्वानुमान का सिद्धांत। यह क्या करता है, एक बालक की बुद्धि और विकास के बारे में इसमें क्या करते हैं, हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं उसकी गति को देखते हुए, यानी कि एक बालक की बुद्धि और विकास की गति को देखते हुए उसके भविष्य के बारे में, उसके आगे बढ़ने के बारे में हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि कोई बालक छोटे रहने पर क्या करता है, बहुत तेज बुद्धिमान रहते हैं, किसी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, तो उसके भविष्य के बारे में हम एक पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि आगे चलकर बहुत आगे जाएगा। यह होता है पूर्वानुमान लगाना। फिर सेकंड उसका दिया गया है थर्ड वाला, विकास का सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत के तीसरा पॉइंट है विकास का सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत, यानी कि सामान्य विकास से विशेष की ओर जाना। जैसे कि विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले सामान्य क्रियाओं के दर्शन होते हैं, इसके बाद विशिष्ट क्रियाओं का स्थान आता है। शिशु क्या करता है, प्रारंभ में एक नवजात शिशु रहता है, लेकिन बाद में क्या करते हैं, वो रोने चिल्लाने लगता है, सभी अंग क्या करते हैं, काम करने लगते हैं, और वे कार्यों में भी भाग लेने लगते हैं, उनकी बुद्धि वगैरह का विकास होता है। उसकी परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनकी क्रियाएं, आंखें एवं वाक तंत्र जो है वो काम करने लगते हैं। भाषा का विकास होता है, भाषा क्रम बोलने लगते हैं, इसके बाद शब्द का सीखता है। इस प्रकार से उसका क्या होता है, वो सामान्य से विशेष की ओर जानता है। यही सिद्धांत है। फिर जो नेक्स्ट सिद्धांत है चौथे नंबर का, वो है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया की दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण है उनके कारक से प्रभावित होता है। जो व्यक्ति के वंशानुगत है, यानी कि उसके वंश में किस प्रकार से होते चला आ रहा है, जो भी परंपरा वगैरह है उसका भी प्रभाव पड़ता है उसके विकास पर, और वहाँ के जो वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर एवं भुजाओं की गति पर नियंत्रित करना सीखता है, और उसके बाद फिर टांगों को। उसके बाद वह क्या करता है, अच्छी तरह से बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीखता है। यदि किसी के घर में क्या हो जाता है, कोई व्यक्ति एक प्रकार से किसी प्रकार के रोग ग्रसित होता है, तो उसके जो बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, उसी प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो कि वंशानुगत चला आता है, ये इसी को दर्शा रहा है। फिर नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। पहले हम क्या देखे, व्यक्तिक समानता का सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है चौथे नंबर का। ये क्या कर रहा है, उसकी विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। किस प्रकार से, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास उनकी वृद्धि अपनी व्यक्तिकता के अनुरूप होती हैं। ये अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं, और इसी के कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कोई भी एक बालक वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता, यानी कि कोई भी बालक क्या होता है, दूसरे के समान नहीं होते। उसमें सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्या होता है, सभी में अलग होते हैं।
विकास के सिद्धांत के कारण ही बालकों का अत्यंत मेधावी, कोई बालक सामान्य और कोई बालक पिछड़ा या मंद होता है। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, सभी जो बालक है या व्यक्ति है उनमें क्या होता है, समान दिमाग नहीं होता या सामान्य ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता नहीं हो, उनको क्षमता को दर्शाए गए हैं। कुछ क्या कहते हैं, तेज मेधावी होते हैं, यानी कि बहुत ही अत्यधिक ज्ञानवान या ज्ञान ग्रहण करने लायक क्षमता रखते हैं, और कुछ सामान्य क्षमता होता है और कुछ का पिछड़ा होता है, और कुछ अत्यंत मंद बुद्धि के रहते हैं जो कि बहुत धीरे गति से समझता है किसी बात को। ये है। इसके पश्चात दिया गया है नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है एकीकरण का सिद्धांत। बाल विकास के एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुकरण करती है। यानी कि विकास का जो सिद्धांत है ये इसका अनुकरण करती है। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलना सिखाता है। यानी कि संपूर्ण अंग पहले क्या करता है, थोड़ा सा गति करता है, इसके बाद सभी अंगों को सिखाता है। इसके बाद वह उन भागों को एकीकृत करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे करने के रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। फिर उदाहरण के लिए जैसे कि बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को एक साथ चलाना सिखाएगा। पहले हाथ को हिलाता डुलाता है बालक, इसके बाद क्या करेगा, जब बड़े होते जाएगा तो फिर काम करेगा तो हाथ के साथ क्या करेगा, अपने उंगलियों को भी अपने दिमाग के अनुसार, यानी कि मुझे ये कार्य करना है, ये चीज उठाना है, इस प्रकार से वो क्या करेगा, उसको अपने वश में, उसको एक तरीके से अपने तरीके से वो कार्य करेगा। जैसे छोटे बालक रहते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को उठा नहीं पाते या सही तरीके से पकड़ नहीं पाते, तो एक बड़े बालक क्या कर सकता है, उसको अपने तरीके से जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये होता है एकीकरण। फिर है वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत। तो वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत का है, इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि की क्रिया जो है वंशानुगत एवं वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। यानी कि दोनों का मिश्रित परिणाम होता है। तब वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में इन दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाना आवश्यक है। यानी कि वंशानुगत के अनुसार भी होता है और वातावरण का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। यदि वातावरण आपका घर का अच्छा है और पहले क्या था, आपके जो वंश रहे उसमें कुछ परेशानी थे, तो अभी के वातावरण के प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ेगा, वंशानुगत प्रभाव कम पड़ेगा। इसलिए इसमें क्या कहा है, दोनों को महत्व देना चाहिए कहा गया है। इसके पश्चात आता है वृद्धि एवं विकास की गति की दर में असमरूपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति सदैव एक समान नहीं होती। यानी कि इसमें क्या कहा है, विकास की प्रक्रिया तो जीवन भर चलेगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक, लेकिन ये प्रक्रिया क्या रहेगा, सदैव एक समान नहीं रहेगा। शिशु अवस्था में क्या करेगा, शुरुआत कहाँ से होता है, शैशवावस्था से हो जाएगा उसका विकास का शुरुआत। उस वर्षों में यह क्या, कुछ गति क्या करेगा, तीव्र गति से होगा, परंतु बाद में वर्षों में यह क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। जैसे कि उसका हाइट का बढ़ना, ये पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में क्या होता है, तेजी हो जाता है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बने रहते। इस प्रकार से स्पष्ट है कि वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं की जाती। तो यह गया बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के जो सिद्धांत में जो बीच में तथ्य पॉइंट आए हुए हैं उनको याद कर लेंगे। उसके सिद्धांत के अंतर्गत उसके विशेषताओं को क्विज के रूप में दे सकते हैं। जैसे कि उस सिद्धांत को लिखेंगे, इसके अंदर के जो पॉइंट क्या दर्शाया गया है इसको पूछते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण के प्रभाव। बाल विकास में क्या, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, इसका अध्ययन करेंगे। तो ये पॉइंट हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।